जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर जाने हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन की हुई है कि क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे। ठीक है, और किस किस फॉर्मेट में यहाँ पर चाहिए होंगे, सारी डिटेल्स को समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के 12 अगस्त से फिजिकल शुरू है और उससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 16 में यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट ध्यान देंगे कि जो डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसकी कॉपी भी आप लोगों को बनानी है। ठीक है, यानी 2 कॉपी आपको फ़ोटो कॉपी करनी है ना, या और साथ में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पर जो है आपको अटैच करना है, और उसको जो आप जो कॉपी फ़ोटो कॉपी करेंगे उसको जो है सेल्फ अटैच जो है करना है। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है देखिए, पहला तो इन्होंने एडमिट कार्ड जो है मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और ये आप लोगों का कंपलसरी रहेगा। उसके बाद फोटोग्राफ के बारे में इन्होंने क्या बोला है देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफ, इन्होंने बोला है 20 कॉपीज यहाँ पर आप लोगों को लगेगी। ठीक है, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ यहाँ पर लगेगी। ठीक है, और गुड क्वालिटी की जो है यहाँ पर होनी चाहिए, और यहाँ पर जो पेपर विथ वाइट बैकग्राउंड की यहाँ पर जो है बोला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 महीने से अधिक वो जो पुरानी फ़ोटो है वो नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, देखिए हो सकता है आपने फॉर्म में कोई और फोटो लगाई हो और वहाँ पर आप कोई और भी लेके जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 महीने से अधिक जो है पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और फोटो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप लोगों के हेयर वगैरह जो है क्लीन सेव होनी चाहिए। ठीक है, बाल कट होने चाहिए, अगर आप सिख नहीं है तो। ठीक है, इन लोगों के लिए तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बोला है कि जब आप फॉर्म फिलअप किया आपने, तो जो हाईएस्ट एजुकेशन जो आपका क्वालिफिकेशन डाली है आपने, वो आपको सर्टिफिकेट, अगर आपने जो है 10th ही किया है तो 10th का, 12th किया है तो 12th का भी लेके जाएंगे। अगर आपने जो है किसी से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी आप लोगों को जो है यहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में हमने बात कर ली। अगला यहाँ पर देखिए, अगला कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर आपने जो है ओपन जो है स्कूल से अगर आपने किया है, ठीक है, ओपन बोर्ड से अगर आप किया है तो फिर वहाँ से भी जो है आप लोगों को उसका जो है प्रमाणीकरण जो है लेके आना पड़ेगा, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला जो है यहाँ पर डोमेनसील सर्टिफिकेट है। ठीक है, जो आपका स्थायी जाति निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोगों को लगेगा, और उन्होंने बोला है कि फ़ोटोग्राफ उस पर जो है अटैच होनी चाहिए, और ये आप लोगों का तहसीलदार और डीएम द्वारा जो है ये आप लोगों का इशू किया हुआ होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, ई में क्या बोला है, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोला है, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र का आपको जो है फॉर्मेट किस तरीके का यहाँ पर बताया गया है, फोटोग्राफ आपकी उस पर जो है यहाँ पर होनी चाहिए कैंडिडेट की। ठीक है, इशू तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ पर किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, अगला इन्होंने क्या बोला है, रिलीजन सर्टिफिकेट यहाँ पर बोला है। ठीक है, अगर आपका जो है जो आपकी जाति है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी धर्म के आधार पर जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप लोगों को लगेगा, और ये इसमें बोला है आपका सिख, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, इनको यहाँ पर जो है नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी अगर इनमें से और धर्म से अगर आप संबंधित हैं तो फिर आप लोगों को ये चाहिए होगा। अगला है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। देखिए स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जब जो है स्कूल से जो है वहाँ से बाहर आते हैं तो फिर आप लोगों को जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो आप लोगों को यहाँ पर लगेगा। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसकी 2 फोटोकॉपी भी आप लोगों को जो है लगेगी। हाँ, उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अग्निवीर, इंडियन आर्मी, जीडी और टेक्निकल ट्रेडमेंस के लिए भी जो है यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हो गई है। जी हाँ, ये बुक रहने वाली है चक्षु प्रकाशन की। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कुछ इस तरीके की बुक है, जो कि जीडी वालों के लिए भी जो है, और आपका जो ट्रेडमेंट है उसके लिए भी यहाँ पर बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो नया सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग ये बुक जो है तैयार की गई है। तो 2022 एग्ज़ाम के लिए आप इन दोनों बुक को जो है ले लीजिएगा। अगर आप जीडी के लिए तो ये आप लोगों के लिए बुक बेस्ट होगी, और अगर आप जो है ट्रेडमेंट्स के लिए तो ये बुक यहाँ पर आप ले लीजिएगा। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 2000 प्लस जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्लस जो प्रश्न है वो मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है और 50 सॉल्व पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल है। दोनों बुक कुछ इसी तरीके की रहने वाली है। आप लोगों का जो जीडी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बुक है, और जो ट्रेडमेंट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बुक यहाँ पर तैयार की गई है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, या फिर आसपास की दुकानों से भी जो इसको ले सकते हैं। ठीक है, जो कि चक्षु प्रकाशन की रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं, आगे की डिटेल्स देखते हैं।
देखिए स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमने देख लिया है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये जो इशू होगा वो आप लोगों के विलेज या फिर आप बोल सकते हैं विलेज या पंचायत के जो सरपंच है वहाँ से आप लोगों को जो ये इशू करवाना होगा। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग बनेगा, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग बनेगा, और एक होता है अनमेरिड सर्टिफिकेट, ठीक है। अनमेरिड सर्टिफिकेट आप लोगों को लगेगा, और ये भी आप लोगों का जो है सरपंच जो है आप लोगों के वहीं से जो है ये आप लोगों का बनने वाला है, ठीक है। मतलब 6 महीने से अधिक पुराना जो ये सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, तो आप अभी से भी बनवाएंगे तो वो जो है काम में आ जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आप जो है इंडियन आर्मी में कोई ऑफिसर से संबंधित अगर आप रिलेशन रखते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होगा, और उसमें फिर आप लोगों का ये डाटा दिया हुआ है कि क्या क्या उस सर्टिफिकेट में होना चाहिए। तो आप इसमें अगर रिलेशन में है तो आप इसको जो है देख पालेंगे। अगला देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए यहाँ पर क्या बोला है, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो फिर ये आप लोगों को लेके जाना, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, किसी भी टाइप का हो, ये आप लोगों को जो है लगेगा, है ना। इसके बोनस मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे। अगला अगर आप देखेंगे तो ये है आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने स्पोर्ट कर रखा है, ठीक है, नेशनल लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ठीक है, स्टेट लेवल का या जिस भी तरीके का, तो फिर उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को जो है लेके जाना है, ठीक है। ये था। अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स, ठीक है, तो इसमें आप लोगों का क्या क्या देखिए, फिर आप लोगों को यहाँ पर क्या लेके जाना है, यहाँ समझेंगे ये बोनस मार्क वाले जो सर्टिफिकेट है वो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये बोनस मार्क आपको देंगे। साथ में फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल बैंक अकाउंट, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी, पैन कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, है ना, ये आप लोगों को जो है यहाँ पर लेके जाना है। और साथ में करें तो पुलिस जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर लगेगा, और सरपंच नगर सेवक का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो दोनों का आपको बना के जो है लेके जाना है, ठीक है। यहाँ से आप देख पाएंगे कितने तरीके का जो है यहाँ पर बोनस मार्क्स आपको दिया जाएगा एनसीसी वालों को, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ये आप लोगों के पास होने चाहिए, ठीक है, और नहीं है तो आप अभी से बनवा लेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।